खेत और किसान से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले। नमस्कार। मैं एसके और आप देख रहे हैं खबर किसान तक मंडी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा प्याज का आगे क्या भविष्य रहने वाला है, प्याज के बाजार में कितनी तेजी मंदी आने वाली है, बांग्लादेश निर्यात एक्सपोर्ट जो खुलता है तो कितना फायदा होता है किसानों को, यदि नहीं खुलता है तो कितना नुकसान होता है, और आने वाले दिनों में जो प्याज की जो फसलें आने वाली हैं उनसे बाजार पर कितना असर पड़ने वाला है, और किसान किस प्रकार से इस भाव को मेंटेन रख सकते हैं आने वाले समय में। सारी चर्चाएं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। एक एक जानकारी जो प्याज एक्सपोर्ट कारोबारी जो मंडी आड़ती हैं और बड़े किसान हैं उनसे जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके आधार पर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो किसान साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने ताकि आपको पूरी जानकारी और सही जानकारी सटीक जानकारी आपको मिल सके। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्याज का भविष्य। तो किसान साथियों, अब प्याज का क्या भविष्य लग रहा है आपको? अगस्त का महीना शुरू होने वाला है, उसके बाद 3 महीने बचते हैं आपके पास, अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर के लास्ट में यहाँ की उत्तर भारत की लगभग मंडियों में जो अलवर का प्याज है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो, नया प्याज चालू हो जाता है। तो अब ये 2.5 3 महीने 3 महीनों में कैसा प्याज का बाजार रहने की संभावनाएं अब नजर आ रही हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। बांग्लादेश जो निर्यात बंद है इस समय, यदि बांग्लादेश निर्यात इस समय अभी नहीं खुलता है तो किसानों को भारी नुकसान तो होना ही होना है, क्योंकि एमपी में अभी बहुत प्याज इस समय स्टॉक में किसानों के पास रखा हुआ है। और सबसे ज्यादा इस बार प्याज में गोली गोल्टा जो मीडियम जो एवरेज प्याज है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, हल्के प्याज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यदि इस समय जो बांग्लादेश का निर्यात नहीं खुलता है तो जिन किसानों के पास हल्के प्याज है वो वहां नहीं बेच पा रहे हैं, तो किसानों को भी इस बार बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि साथ ही मौसम, इस समय मौसम भी ऐसा बना हुआ है, ज्यादातर बारिश है, तो हल्के प्याज है वो खराब होने की ज्यादा संभावनाएं नजर इस समय आ रही हैं। तो किसान साथियों, इस समय जो हल्के प्याज है, यदि बांग्लादेश एक्सपोर्ट खुल जाता है तो हल्के प्याज है एमपी के किसानों के पास जितने भी हल्के प्याज हैं तो वो एक्सपोर्ट उधर हो जाएगा। तो बाजार में ये भाव जो इस समय बने हुए हैं उसमें 1 2 रुपए का आपको उछाल भी देखने को मिल सकता है, ये प्याज का बाजार बना भी रह सकता है। यदि एक्सपोर्ट नहीं खुलता है तो आने वाले समय में हो सकता है यदि मंडियों में हल्की क्वालिटी के प्याज ज्यादा आपको देखने को मिले तो प्याज के भाव में आपको 1 2 रुपए और डाउन भी देखने को मिल सकता है, ये बाजार टूट भी सकता है। जो बाजार स्थिर चल रहा है पिछले 1 महीने से लगभग स्थिर चल रहा है, 1 2 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है, वो बाजार आपको और भी ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। यदि एक्सपोर्ट खुल जाता है तो ये बाजार स्थिर बन जाएगा यहाँ पर, और इससे ऊपर 1 2 रुपए या 5 रुपए तक की तेजी हम कह सकते हैं यदि बांग्लादेश निर्यात खुलता है तो। यदि नहीं खुलता है तो बाजार यही रह सकता है या फिर इससे भी नीचे आपको गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये किसानों के हाथ में भी है। यदि किसान आगे आने वाले 1 महीने में प्याज मंडियों में प्याज की जो आवके हैं वो स्थिर रखें, लिमिटेड रखें, तो ही मंडियों में भाव इस प्रकार के बने रह सकते हैं। यदि इस समय जब अगस्त के महीने में यदि मंडियों में प्याज की आवकें यदि बढ़ती हैं तो प्याज के भाव गिरेंगे, क्योंकि अगस्त के महीने में आपको साउथ की प्याज जो नई फसल है वो भी यहाँ की मंडियों में देखने को मिल सकती है इधर की, क्योंकि वहां से भी जो प्याज की आवकें इस बार साउथ में भी बढ़िया फसल बताई जा रही है। जानकार या एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि साउथ में इस बार बढ़िया प्याज की फसल है। अब यदि वहां कुदरत का कहर नहीं होता है तो यहाँ वहां की फसल भी बढ़िया है और इधर की मंडी में आएगी और वहां के किसानों को फायदा मिल सकता है। तो इधर के किसानों को जो नुकसान भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां की फसल यदि बढ़िया है और यहाँ वहां की क्वालिटी यदि प्याज की बढ़िया आती है इधर की मंडियों में, तो किसान साथियों जो पुराना प्याज है उसके ऊपर नए प्याज का असर आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें किसान साथियों, जो अलवर से इस समय जो रुझान इस समय मिल रहे हैं, वहां की जो एक्सपर्ट है प्याज के कारोबारी या कुछ किसान बता रहे हैं, उनके अनुसार इस बार पिछले साल अलवर के किसानों को बहुत ही बढ़िया प्याज के दाम मिले थे। तो वहां के किसान इस बार पिछले साल से भी ज्यादा प्याज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान वहां की मंडियों में भी इस समय प्याज की बिक्री, जो गंटी प्याज है उसकी बिक्री बढ़िया बिक्री है, और किसान भी इस बार उससे ज्यादा प्याज लगाने की सोच रहे हैं।
तो किसान साथियों, यदि प्याज का रकबा बढ़ेगा तो आपको देखने को मिल सकता है अक्टूबर नवंबर में भी प्याज का बाजार गिरता हुआ ही आपको दिखाई देगा। इससे ऊपर बाजार जाने की संभावना है मुझे दूर दूर तक जो प्याज के जानकार हैं, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, उस हिसाब से नहीं नजर आ रही है। क्योंकि आने वाले समय में भी यदि मंडियों में प्याज की आवकें, यदि किसान इस समय जो कंट्रोल करेंगे, जो अलवर के किसान है उनको प्याज इस बार ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस बार प्याज के भाव भी इस समय मंडियों में कोई ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस बार अब भी बाजार जब यहाँ की इधर की मंडियों में देखें तो 10-12 रुपए के आसपास ही प्याज बिकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पिछले 2-3 साल से एमपी में भी जो ये अलवर में जो गंठी प्याज की बुआई होती है, वैसी एमपी के भी कई किसान इस बार जबरदस्त यहाँ से प्याज की बिक्री जो बीज है उसकी खरीदारी कर रहे हैं। तो वहां भी ये फसल पिछले 2-3 साल से ज्यादा लगने लगी है। तो अक्टूबर नवंबर के अंदर वहां की मंडियों में भी आपको ये नए प्याज की आवकें देखने को मिल सकती हैं। तो किसान साथियों, मुझे नहीं लगता इन एक्सपर्ट और प्याज कारोबारियों की बात को, यदि इनकी जानकारियों को यदि सुने तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में प्याज के बाजार में कोई ज्यादा तेजी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यदि बाजार यही स्टैंड रखना है तो बांग्लादेश, अब सरकार को बांग्लादेश प्याज एक्सपोर्ट करना होगा। यदि ये एक्सपोर्ट भी नहीं होता है तो प्याज के भाव आपको गिरते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। अक्टूबर के महीने में राजस्थान के कई इलाकों से प्याज की जो नए प्याज की आवकें शुरू हो जाती हैं मंडियों में। जहां सबसे ज्यादा ये बात करें तो अलवर से अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद यहाँ से धीरे धीरे आवकें मंडियों में आनी शुरू हो जाती हैं। अलवर, सीकर और बीकानेर साइड भी अब किसान धीरे धीरे इसी प्याज की खेती करने लगे हैं। तो ये के जो नया प्याज है वो अक्टूबर 15 के बाद या नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में आपको इधर मंडियों में देखने को मिल सकता है। उसकी आवकें भी इस बार यहाँ भी किसानों ने बढ़िया बीज की पैदावार की है और बढ़िया ही प्याज लगाने की सोच रहे हैं। तो किसान साथियों, आने वाले समय में मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से किसानों का रुझान है प्याज की खेती को लेके या और रकबा बढ़ाने की, तो उस हिसाब से प्याज का बाजार आपको बढ़ता हुआ नजर आए। क्योंकि ये जो नई फसल अभी साउथ की फसल आएगी, उसके बाद ये अलवर की फसल आएगी और दिसंबर में आपको गुजरात की प्याज भी मंडियों में आती हुई नजर आएगी। तो किसान साथियों, आने वाला समय प्याज के लिए बड़ा मुश्किल है। तो किसान साथी सोच समझ के ही प्याज की आगे खेती करें, रकबा पिछले साल से कम करें। यदि रकबा फिर बढ़ेगा तो अगला साल भी प्याज के लिए मुश्किल ही नजर आ रहा है। तो किसान साथियों, ये बात होगी। अब सरकार को निर्णय करना है। बांग्लादेश प्याज निर्यात यदि इस समय सरकार खोलती है तो किसानों के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकती है। यदि इस समय जो निर्यात खुल जाएगा तो एमपी से जो अधिकतर प्याज है, वो जो गोली गोल्टा है और जो हल्की क्वालिटी के प्याज है, वो बांग्लादेश से चले जाएंगे। तो यहाँ की मंडियों में बाजार स्थिर भी बना रहेगा और 2-4 रुपए की तेजी भी आपको मंडियों में देखने को मिल सकती है। तो किसान साथियों, अभी अलवर अलवर की बात कर ली हमने। अब बात करें एमपी में, तो एमपी में अभी किसानों के पास प्याज का स्टॉक बहुत ज्यादा रखा हुआ है। अभी बड़े किसानों ने प्याज के स्टॉक अभी खोले भी नहीं है और किसानों के पास बड़े प्याज स्टॉक इस समय प्याज रखा हुआ है। तो अलवर का जो ये एमपी का प्याज अब आने वाले समय में आपको अगस्त के महीने में मंडियों में बढ़ती हुई आवकें भी नजर आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ का जो किसान अब धीरे धीरे रक्षाबंधन के बाद, वहां के कुछ किसान बता रहे हैं कि राखी के बाद हम प्याज निकालने की शुरुआत कर रहे हैं। तो यदि 15 अगस्त के बाद आपको वहां की मंडियों में भी प्याज की आवकें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो अभी फिलहाल वहां की मंडियों में आवकें सीमित ही है, लेकिन आने वाले समय में अब धीरे धीरे किसान, क्योंकि अब इस समय बरसात ज्यादा हो रही है, कई इलाकों में भारी बरसात हो रही है, तो प्याज की ऊपर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो प्याज खराब होने की दिक्कतें आएंगी। तो किसान अब प्याज के गोडाउन भी खोलेंगे तो मंडियों में आवकें भी बढ़ने की संभावना है। यदि आवकें ज्यादा बढ़ती हैं तो भाव आपको और टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो किसान साथियों, मंडी रिपोर्ट में जो ये जानकारियां हमें मिल रही हैं, प्याज एक्सपोर्ट, प्याज कारोबारी या जो मंडियों के आड़ती हैं, कुछ बड़े किसान हैं, उनके द्वारा जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो किसान साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी जानकारी पाने के लिए, खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और किसान भाइयों को भी ये जानकारी मिल सके।